Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको कंस्ट्रक्शन नंबर 11.3 एवं एक्सरसाइज 11.1 बता दी थी। आज चलते हैं आपकी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन नंबर 11.4 और एक्सरसाइज 11.2 की ओर। एक्चुअल में क्या है कि 11 जो कंस्ट्रक्शन नंबर हमारे हैं, कंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनके लिए हमें उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन की ज़रूरत होगी। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एग्जाम्पल के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमने एक्सरसाइज को भी लिया है। यानी जो कंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने उस एक्सरसाइज 11.4 से 11.2 से लिया है। यानी 11.2 के क्वेश्चन भी होते जाएंगे, साथ साथ आपका कंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन होता जाएगा। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन आपका है 11.4 in which we have given construct a triangle given its base a base angle and sum of other two sides। यानी उस कंडीशन में ट्रायंगल बनाना जब उसका बेस दिया गया हो, बेस एंगल दिया गया हो और अदर टू साइड की सम दिया गया हो। जैसे आपका दिया है कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 11.2 का। इसमें दिया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC in which BC equal to 7 cm, B equal to 75 and AB plus AC equal to 30 cm। First of all we have drawn a rough figure। Suppose it is a triangle ABC whose base BC is 7 cm, angle B 75 degree and sum of other two sides AB and AC, इन दोनों का सम दिया है हमें 30 cm दिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना बेस BC इक्वल टू 7 cm ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, ये बेस आ गया हमारा, क्या नाम है इसका, BC। कितनी मेजर है इसकी, 7 cm। अब उसके बाद एंगल B पर हमें क्या करना है, 75 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसा कि हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में 75 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया था। 75 डिग्री का एंगल किस तरह बनाते हैं, 75 के लिए पहले हम 90 और 60 का बना के उसमें से हाफ कर देते हैं। पहले आप एक आर्क लगाएंगे यहाँ, ये आपका 60 का हो जाएगा, ये आपका 90 का हो जाएगा और इसके बाद इनको मिलाती हुई लाइन खींच देंगे तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, ये 90 डिग्री का हो गया। अब 90 के बाद 75 बनाना है तो ये 90 और 60 का हाफ कर दीजिए तो 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसके लिए आप यहाँ से कोई भी कंपास में रेडियस लेकर के आप स्वीट और रेडियस से आर्क लगाएंगे। ये मान लीजिए ये दोनों यहाँ कट जाते हैं, इनको मिलाती हुई लाइन हम आपस में इससे मिलाती इसको खींच देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, 75 डिग्री का एंगल मिलाती हुई लाइन। राइट, ये हमने कोई भी लाइन 75 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन BX खींच दी। इसके बाद हमें चाहिए अब अदर टू साइड्स, दो साइड का सम कितना है, 13 है। तो कंपास में अपने 13 भरते हैं, 30 सेंटीमीटर कंपास में इस तरीके से हम भर लेंगे। 7 ये लगा मैंने 13 लगा मान लीजिए कंपास में भर लिया है। तो B को सेंटर मानेंगे और एक इस तरीके से आर्क लगा देंगे। तो मान लीजिए इस तरीके से हमने एक लिया और ये आर्क हमने यहाँ लगा दिया। ये कहाँ पर कितना सेंटीमीटर भरा मैंने, 30 सेंटीमीटर का लिया है। 30 सेंटीमीटर मान लीजिए ये पॉइंट कटता है आपका D, तो D को हम किससे मिला देंगे, C से मिला देंगे। ठीक है, ये BC हमारा 7 सेंटीमीटर, ये BX लाइन 75 डिग्री के एंगल पर बना दी उन्हें। इसके बाद इस पर पॉइंट कोई पॉइंट D ले लिया सच दैट BD इक्वल टू दोनों का सम AB प्लस AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो। अब क्या करेंगे, ज्वाइन CD को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन हो गया CD। अब हमारा मेन काम क्या है, अब हमें अदर टू साइड्स फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट CD है, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करना सीख चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे आप ऐसे। राइट, अब उसी रेडियस से आप आर्क लगाएंगे आप यहाँ से। ठीक है, ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कटते हैं ये हमारा इसको ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD होगी। राइट, ये हमने पहले C से एक आर्क लगाया, फिर एक D से आर्क लगाया, ये दोनों आर्क ने आपस में काट दिया। ये हमारा जो पॉइंट मिलते हैं, ये परपेंडिकुलर ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन BD को जहां पर कट करता है ये आर्क, ठीक है,
इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ए होगा फाइनली, क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा ए, और ए को सी से मिला देंगे तो ट्राइंगल एबीसी अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल एबीसी इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो एबीसी हमारा कैसा बन जाएगा, जो हमें ट्राइंगल बनाना था। अब इसके बाद देखिए इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। ड्रॉ बिटवीन बेस नंबर 1, नंबर डाल दीजिए, गिवन बेस BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड नंबर 2 BC एंड मेक एंगल XBC इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री। पॉइंट नंबर 2, टेक अ पॉइंट D on BX such that आपका BD इक्वल टू AB प्लस AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ज्वाइन CD एंड ड्रॉ इट्स perpendicular bisector and draw its perpendicular bisector. Point number 4, draw its perpendicular bisector whose cuts BD at A. Point number 4, joint AC triangle ABC is a required triangle। ये हमें फिगर बनाना है। After that, your next construction number 11.5, in which we have given two constructed triangle given its base angle, given its base angle, given its base and base angle. Two constructed triangle given its base a base angle. To construct a triangle given its base a base angle and the difference of other two sides। यानी उस कंडीशन में ट्रायंगल बनाना जब हमें उसका बेस दिया गया हो, बेस एंगल दिया गया हो और दो साइड जो है उनका डिफरेंस दिया गया हो, तो हम उस कंडीशन में इस कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रायंगल हमें बनाना है। इसके लिए सुइटेबल एग्जांपल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 11.2 का, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी बात ये कहते हैं डिफरेंस की बात होती है। डिफरेंस दो तरीके से होता है, जैसे अभी दिया AB माइनस AC और ये भी हो सकता है डिफरेंस AC माइनस AB। तो यहाँ पर डिफरेंस जब दिया होता है तो हम ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि जो डिफरेंस दिया है उन साइड्स में क्या एंगल वाली साइड बड़ी है। अगर एंगल वाली साइड बड़ी है तो हमें डिफरेंस उस साइड में ऊपर की ओर काटना होता है, और अगर डिफरेंस एंगल वाली साइड छोटी है तो फिर हमें जो डिफरेंस है वो बैकवर्ड उसको फॉरवर्ड करके पीछे की ओर बढ़ा करके उसमें से कट करना होता है। जैसे अभी कंडीशन जो दी हुई है हमें क्या है, इसमें AB माइनस AC दिया है, इसका मतलब एंगल वाली साइड बड़ी है और अदर साइड छोटी है, तभी तो AB में से AC हो रहा है। AB 3.5 बड़ी होगी तभी तो AB में से AC माइनस करने पर 3.5 आ रहा है।
इस तरीके से हमारा क्या है, ए भी बड़ी है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो डिफरेंस है ऊपर की ओर कट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका बेस खींच लेते हैं, ठीक है। जो भी बेस दिया है उस बेस को हम खींच लेंगे। BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसके बाद एंगल बी हमारा कितना बनाना है, हमें 45 डिग्री बनाना है। तो यहाँ बी पर 45 डिग्री का एंगल बनाइए। कोशिश करिए जितने एंगल कंपास से बन सकते हैं उन सबको कंपास से ही बनाएं। फोर्टी फाइव के लिए पहले 90 का एंगल बनाना होता है, हमें पता है आपको। 90 के बाद अब इसका हम हाफ कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 का बन जाएगा। हाफ करने के लिए क्या करेंगे, एक आर्क हम यहाँ से लगाते हैं और उसी रेडियस से ये 90 वाले साथ लगा देते हैं। इस तरह से ये एंगल बनता है, वो हमारा 45 डिग्री का एंगल होता है। इस तरह से एंगल बनाती हुई लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों साइड का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 3.5, वो हम इस साइड में से ऊपर की ओर काट लेते हैं, इधर ऊपर की ओर से। इतनी मान लीजिए लाइन आपकी BX हो गई और इसमें से हमने डिफरेंस काट लिया कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर वाली साइड यहाँ कट सकती है। ये पॉइंट हमारा D हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से इससे पहले किया था, CD को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दीजिए CD, ज्वाइन CD एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और आर्क लगा देंगे आप में, ठीक है। फिर उसी रेडियस से आप C से आर्क लगाएंगे। और इसको इससे मिलाती लाइन खींचते हैं। ये ऊपर जाके ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं जाके ऊपर काट देगा। अपने स्केल से खींचेंगे तो आप अच्छे से खींच पाएंगे, मैं यहाँ पर स्केल का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और ये जहाँ पर जाके मिलता है वो पॉइंट आपका ए होगा फाइनली, ठीक है। इस कंडीशन में ए को फिर सी से ज्वाइन कर देंगे। दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC, हुज एंगल B इज 45 डिग्री और BC हमारा कितना 8 सेंटीमीटर है। अब इसमें डिफरेंस क्योंकि ये जो AD है और AC दोनों आपस में इक्वल होंगी। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस पर कोई भी पॉइंट हो उनके एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो AB साइड है वो AC से इतना ज्यादा है BD, तभी तो डिफरेंस आपका निकल गया है 3.5। इसी मींस AB माइनस AC करोगे, इसका मतलब AB माइनस AD कर रहे हैं और AB में से AD माइनस कर देंगे तो बचेगा BD और BD हमारा कितना 3.5 है। इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल बन जाता है। और इसके लिए स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया था हमने, BC ड्रॉ किया था। ड्रॉ नंबर 1, ड्रॉ BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड मेक एंगल XBC इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री। पॉइंट नंबर 2, एक ए पॉइंट D on BX such that BD equal to AB minus AC equal to 3.5 centimeter. Point number 3, join CD and draw its perpendicular bisector whose cuts BX at A. Point number 4,
joint AC triangle ABC is a required triangle. यही हमें ड्रॉ करना है. After that, your question number 3, which is also depends on the same construction number 11.5, in which we have to also to construct in that condition draw the triangle and to construct a triangle given its base, a base angle and difference of the two sides की. यानी उस कंडीशन में ट्रायंगल बनाना जब उसका बेस दिया गया हो, बेस एंगल दिया गया हो और दो अदर साइड का डिफरेंस दिया गया हो. इसमें भी आप देखेंगे ट्रायंगल PQR में PQR आपका बेस दिया हुआ है, एंगल Q 60 डिग्री दिया हुआ है और दो साइड जो रह गई PR माइनस PQ इन दोनों का डिफरेंस दिया है 2 सेंटीमीटर है. यहाँ पर भी वो कंडीशन देखनी है सेम वैसे ही है, बट यहाँ डिफरेंस ये है तो PR माइनस PQ है. तो आप देख रहे हैं PR साइड ये है और PQ ये है, इसका मतलब PQ साइड छोटी है, इसका मतलब जो एंगल वाली साइड है वो छोटी साइड है. उस कंडीशन में हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेम उसी तरीके से पहले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करना है. पहले QR इक्वल टू हम खींचते हैं 6 सेंटीमीटर और Q पर हम कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 60 डिग्री का. 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं. Q को सेंटर मानेंगे और कोई कंपास में रेडियस लेकर के एक आर्क लगा देंगे. उसी रेडियस से आप यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाता है. 60 डिग्री के एंगल बनाती लाइन खींच देंगे, राइट. QX. अब इस लाइन को हम जो डिफरेंस अभी इससे पहले काटा था ऊपर की ओर काटा था, अब ऊपर नहीं काटेंगे क्योंकि इसमें ये साइड छोटी है, एंगल वाली साइड छोटी दिखा रहे हैं PR माइनस PQ छोटा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे बैकवर्ड पीछे फॉरवर्ड कर देते हैं. ठीक है. ड्रॉ QY. ठीक है. प्रोड्यूस QY एंड टेक अ पॉइंट S सच दैट QS इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ये जो डिफरेंस देंगे वो 2 सेंटीमीटर दे देंगे. इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ सेम वैसे ही जैसे कि Q को सेंटर मानेंगे और 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे और एक आर्क लगा देंगे यहाँ से. इस तरह से आर्क हमारा S पॉइंट हो गया और S को R से मिला देंगे, राइट. उसमें हम ऊपर से मिलाते थे, यहाँ नीचे से मिलाएंगे. तो जो हमारा जॉइनिंग सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, तो यहाँ भी इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ करेंगे. मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे आप. ठीक है, राइट. अब उसी रेडियस से आप आर को सेंटर मानेंगे और आप यहाँ से आर्क लगा देंगे और इसको इससे मिलाती लाइन खींच देंगे. ये हमारा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा. तो ये एंगल वाली साइड है वहां पर ये कहीं ना कहीं आकर काट देगा. डेफिनेटली ये काट रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर काट रहा है. तो ये पॉइंट हमारा जो मिला वो P पॉइंट होगा. P को R से ज्वाइन कर दीजिएगा. दिस इज PQR इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल. हमारा PQR बन रहा है वो हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा. अब इसके लिए भी स्टेप्स लिखते हैं सेम उसी तरीके से. सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ बेस QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेक एंगल XQR इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है. इसके बाद पॉइंट नंबर 2, प्रोड्यूस्ड QY and take a point S
such that QS equal to PR minus PQ equal to 2 centimeter. Point number 3, joint SR and draw its perpendicular bisector whose cut QX at P. Point number 4, joint PR, triangle PQR is a required triangle that we had to draw. ये हमें ड्रॉ करना था. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your construction number 11.6, in which we have to construct a triangle given its perimeter and its two base angle. यानी उस कंडीशन में ट्रायंगल बनाना जब उसका पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड दिया गया हो और उसके बेस एंगल दिए हो. इसके लिए सुइटेबल जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो 4 है. उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल XYZ इन विच एंगल y इक्वल टू 30 डिग्री, z इक्वल टू 90 डिग्री, XY प्लस YZ प्लस ZX इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ये आपने रफ फिगर बनाया है XYZ, इसका एंगल y 30 डिग्री है, z आपका 90 डिग्री है. इसे बनाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसका जो सम ऑफ ऑल साइड दिए यानी पेरीमीटर दिया हुआ है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. राइट, ये हमने पेरीमीटर यहाँ XYZ छोड़ के कोई और नाम दे देंगे. मान लीजिए आपने नाम दिया यहाँ A और यहाँ नाम दिया आपने B. ठीक है, अब ये हमारे कितना खींचा था, 11 सेंटीमीटर खींचा. अब इसके बाद y पर हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो y पे 30 डिग्री का है तो यहाँ पर वही एंगल ये पर 30 डिग्री का एंगल बना देते हैं. 30 डिग्री का एंगल हमने पिछली एक्सरसाइज बनाना सिखाया था, पहले 60 का और फिर 60 का हाफ. ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया. बी पर हमारा दूसरा एंगल जेड है वो 90 डिग्री, वो बनाएंगे हम. ये जहां मिलेगा ये 90 डिग्री का हो गया. अब इसके बाद क्या करते हैं हम, ये ए बी, ये मान लीजिए पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है. हम क्या करते हैं, पी ए बी और क्यू बी ए का इन दोनों एंगल्स के 30 डिग्री का और 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया अभी आपका यहाँ, और ये आपका 30 डिग्री का, इनके बाइसेक्टर खींच देते हैं. क्या खींच देते हैं, बाइसेक्टर, यानी एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे आप, यहाँ एक आर्क लगा देंगे, उसी रेडियस से आप एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर. तो दोनों जहाँ कटेंगे इसको पॉइंट को मिलाती हुई लाइन इससे खींच देंगे. ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका बाइसेक्टर हो गया. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा एंगल बी का भी बाइसेक्टर खींचते हैं. बी का बाइसेक्टर खींचेंगे तो मोर देन हाफ यहाँ से वही डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे आप ऐसे, उसी रेडियस से एक आर्क लगाएंगे आप यहाँ से. ठीक है, इसको इससे मिलाती लाइन खींच देंगे.
ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं वो हमारे इस वर्टेक्स का वर्टेक्स है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड का वर्टेक्स एक्स है। अब हम क्या करते हैं, ए एक्स और बी एक्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना आपको पता है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं कंपास में और सुटेबल रेडियस से आर्क लगा देते हैं आप, राइट। अब उसी रेडियस से आप इधर से आर्क लगाएंगे यहाँ पॉइंट एक्स से, ये दोनों जहां कटते हैं इसको इससे मिलाती लाइन खींच देंगे आप यहाँ। ये हमारे इस बेस को जिस पॉइंट पर काट देता है वो पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट वाई है, राइट। अब ऐसे ही बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं मोर देन हाफ डिस्टेंस से, और फिर ये हो सकता है लाइन पर काट जाए, लेकिन वो कहीं भी काटे हमें तो उस लाइन को मिलाती लाइन खींचनी है। तो ये लाइन जहां पर कट करती है वो पॉइंट हमारा जेड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाई और जेड को एक्स मिला देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। ये बन गया, इस तरीके से ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनता है हमारा। ये दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, एक्स वाई जेड जो ट्रायंगल बना है दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसके लिए स्टेप्स ले लिए थे, इसके लिए स्टेप मीन्स स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, सबसे पहले क्या दिया था हमने, ड्रॉ ए बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड मेक एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल बाई इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल क्यू बी ए इक्वल टू एंगल जेड इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ बाइसेक्टर of angle PAB and QBA whose intersect each other at x, यानी एंगल के बाइसेक्टर एक्स पर कट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AX and BX whose cut the AB at Y and Z respectively. Point number 4, join XY and XZ triangle XYZ is a required triangle that we had to draw. यही हमें ड्रॉ करना था। After that your question number 5,
This is the last question of this exercise, in which we have to construct a right triangle whose base is 12 cm, sum of hypotenuse and other two sides is 18 cm. यानी उस कंडीशन में हमें ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल बनाना है जब उसका बेस दिया हो और सम ऑफ अदर टू साइड्स दी गई हो। एंगल उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि राइट ट्रायंगल का मतलब है एक एंगल उसका 90 डिग्री, बेस एंगल 90 डिग्री होगा। इस तरीके से 90 डिग्री यहाँ शो अप नहीं किया है कि मान लीजिए कोई राइट ट्रायंगल है, इसका बेस 6 सेंटीमीटर है, अदर टू साइड का जो सम है वो हमारा 18 सेंटीमीटर है। एक्चुअल में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि 18 सेंटीमीटर हमारे पास बहुत बड़ा स्केल होता है, डिस्टेंस होता है, जिससे हम हमारी जो कंपास होती है उसमें भरना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमने साइड से हमको हाफ कर दिया है। राइट ट्रायंगल है वो हमने 12 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर ले लिया है, और जो साइड 18 सेंटीमीटर है वहाँ पर यानी बेस है उसको हमने 6 कर दिया, और साइड सम ऑफ द टू साइड्स है वो 9 सेंटीमीटर कर दिया है। दोनों साइड को हमने हाफ कर दिया है। तो हमें क्योंकि क्वेश्चन बनाना सीखना ही है, और आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं अपने बड़ा वाला स्केल लेकर के, और कंपास से आप उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बेस एंगल बेस उसका खींचना होता है। जो बेस दिया उसको हम पहले खींच लेते हैं। कितना दिया है बेस हमें, सपोज 9 सेंटीमीटर में बेस दिया गया है, राइट। बीसी बेस हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ बेस खींच दिया। अब दूसरा एंगल, बेस एंगल हमारा इसका 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री बना देते हैं एक एंगल पर। ये हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। आप अपने कंपास से और स्केल से बनाएंगे तो अच्छा सा बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमने ये 90 डिग्री बना दी लाइन खींच दी। अब ये दोनों साइड का जो सम दिया हुआ है हमें 9 सेंटीमीटर मान लीजिए हमने लिया है, साइड बी एक्स खींच ली। अब इसमें से क्या करेंगे, कंपास में अपने 9 सेंटीमीटर भरेंगे और दोनों साइड का सम 20 से रख करके हम यहाँ पर काट देंगे। 6 लगभग 9 हमारा यहाँ हो जाएगा। हम इसमें से इसको काट देते हैं। ये पॉइंट हमारा आ गया, मान लीजिए पॉइंट हमारा ए बी सी डी पॉइंट है, डी को सी से मिलाती हुई लाइन खींच देंगे। सेम वैसे ही जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन था, सॉरी पहला ही क्वेश्चन था इसमें, सम ऑफ दो साइड का सम, हाँ पहले क्वेश्चन की तरह से है। तो ये हमने उसका बेस खींच दिया, ठीक है, बेस एंगल 90 डिग्री में आधी लाइन खींच दी, और दोनों साइड का जो सम दिया है तो 9 सेंटीमीटर में उसमें से कट कर लिया डी को। अब हमें जो लाइन सी डी आती है, हम सी डी का क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। और उसी रेडियस से आप इधर से ये जो आर्क होगा हमारा, इसको मिलाती लाइन खींच देंगे तो हमें क्या बनेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा, ये जो लाइन हमने बाइसेक्टर खींचा इसने इस लाइन को जो सीडी हमारा दोनों साइड का सम था इसको जिस पॉइंट पर कट कर दिए, यहाँ पर भी कट कर दिए, मान लीजिए ये पॉइंट कट हुए, तो इसको हमें क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, राइट, और ए को सी से मिला देंगे, तो फिर हमारा ट्रायंगल एबीसी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाता है। यानी सबसे पहले हमने बेस खींचा, बेस एंगल वाला भी लाइन खींची बी एक्स 90 डिग्री पर, फिर उसमें से बी डी इक्वल टू दोनों साइड का सम 80 सेंटीमीटर कट किया, डी को सी से जॉइन कर दिया, फिर सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जिसने साइड बी एक्स को बी डी को ए पर कट किया, ए को सी से जॉइन कर दिया, तो ट्रायंगल एबीसी जो बनता है दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल होता है। इसके बाद देखिए ये हमने लिया था कितना 9 सेंटीमीटर। आप अपना पूरी साइड 18 और 12 लेकर भी कर सकते हैं, यहाँ 12 खींच दीजिए, यहाँ 18 ले लीजिए, वो भी बना सकते हैं।
ऐसी कोई बात नहीं। इसके लिए हम स्टेप्स लिखते हैं। ड्रॉ नंबर 1, बेस BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंड मेक एंगल XBC $90। Point number 2, take a point D on BX such that BD equal to sum of other two sides यानी 9 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, ज्वाइंट CD and draw its perpendicular bisector whose cuts BD at A। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जो BD को A पर कट करता है। पॉइंट नंबर 4, ज्वाइंट AC ट्राइंगल ABC is a required triangle that we had to draw। ये हमें ड्रॉ करना था। विद इट और एक्सरसाइज फिनिश एंड चैप्टर ऑल्सो फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।